और महाकुंभ की महासुरक्षा का जायजा लेने के लिए आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार प्रयागराज पहुंचे। मकसद बहुत साफ था, महाकुंभ मेला क्षेत्र के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाना जिसे भेदना नामुमकिन हो। और इसके लिए यूपी पुलिस की तैनाती तो की गई थी, मगर अब महाकुंभ की सिक्योरिटी का जिम्मा आर्मी, एटीएस के ब्लैक कमांडो, यहां तक कि स्नाइपर्स को दिया गया है। आखिर कैसा है जल थल नभ में पहरा, महाकुंभ का सुरक्षा घेरा, देखिए इस रिपोर्ट में। अब तक महाकुंभ में आपने आस्था का सैलाब देखा, भगवाधारी साधु संतों का जमावड़ा देखा, सनातन के महापर्व में शामिल होने आई सैकड़ों हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखा। मगर इसी के साथ ही महाकुंभ की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए प्रयागराज मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे की निगरानी करने के लिए सुरक्षा बलों की भारी भरकम फौज ने मोर्चा संभाल लिया है, ताकि महाकुंभ के सुरक्षा चक्रव्यूह में हर नापाक साजिश को नेस्तनाबूद किया जा सके। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक महाकुंभ की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए आर्मी, एनएसजी, एटीएस, क्यूआरटी, आरएएफ, पीएसी, पैरामिलिट्री, एनडीआरएफ और यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। काले लिबास में कदमताल कर रहे ये जवान एटीएस के ब्लैक कैट कमांडोज हैं, जिनके हाथों में हाईटेक हथियार हैं। अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे एटीएस के इन ब्लैक कैट कमांडोज को प्रयागराज मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है, चाहे वो संगम के घाट हों या फिर महाकुंभ मेला क्षेत्र का एंट्री पॉइंट। जहां तक नजर जा रही है वहां साधु संतों और श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ एटीएस के ब्लैक कैट कमांडो दिखाई दे रहे हैं। यूपी एटीएस एक्टिव है और जगह जगह तैनाती यानी डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये हथियारों से लैस हर एक सिचुएशन से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश जो पुलिस के जो एटीएस जवान हैं वो तैनात रहते हैं। ये अलग अलग जगह डिप्लॉयमेंट इनका किया जा रहा है। ये देखेंगे तो सब हथियारों से लैस हैं। इनके पास ऐसे ऐसे मारक हथियार हैं जो दूर से ही, चाहे कट्टरपंथी हो या खालिस्तानी हो या फिर आतंकवादी हो, उनको पलक झपकते मार गिरा सकते हैं। ये अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए यहाँ पर पहुँच गए। इतना ही नहीं, एटीएस ने लेडी कमांडो की फौज को भी मेला क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तैनात किया है। हथियारों के साथ एटीएस की ये लेडी कमांडोज भी महाकुंभ में हर साजिश को नाकाम करेंगी। महाकुंभ का सफल आयोजन करना, इसमें किसी भी तरह का खलल न होना सीएम योगी का सबसे बड़ा संकल्प है। लिहाजा महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर ऐसा बंदोबस्त किया गया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर लेयर के अंदर एक और लेयर के जरिए सुरक्षा कवच को मजबूत बनाया गया है और इसका अंदाजा आप महाकुंभ में तैनात इस बख्तरबंद गाड़ी और स्नाइपर से लगा सकते हैं। महाकुंभ में बख्तरबंद गाड़ी तैनात हो गई है। देखिए आप, ये बख्तरबंद गाड़ी है। अमूमन ये युद्ध क्षेत्र में इसकी तैनाती होती है, लेकिन महाकुंभ में इसकी तैनाती हो गई है। वो ऊपर देखेंगे तो वो आर्मी के जो मैन हैं वो तैनात हो गए हैं, वो स्नाइपर लिए नजर आ रहे हैं। इसकी मारक क्षमता 800 मीटर से ज़्यादा है। मेरे सहयोगी विक्रम सोमवंशी आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और ये कहीं भी किसी भी स्थिति में जाने के लिए तैयार रहती है। ऊपर देखेंगे तो वो स्नाइपर हैं, उनकी तैनाती नज़र आ रही है और ये यहाँ पर सुरक्षा में इनकी तैनाती ये दिख रही है। इतना ही नहीं, महाकुंभ में आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी तो लगाए ही गए हैं, बल्कि इसके साथ साथ प्रयागराज में सभी ऊंचे पॉइंट या फिर हाई राइज बिल्डिंग्स पर आर्मी के जवानों को भी तैनात किया गया है। मैं देख रहा था हाई राइज जो बिल्डिंग है ऊंची ऊंची है, वहाँ पर आर्मी के जो जवान है वो तैनात कर दिए ताकि वो देख सकें दूर से। जी हाँ, वो रूफ टॉप ड्यूटी उनकी लगी हुई है। आर्मी से भी सहयोग प्राप्त किया गया है और उनके सहयोग से जो भी उनके क्षेत्र में एरिया पड़ता है, उन्होंने उनसे हम लोगों ने निवेदन किया है कि अपने यहाँ पे रूफ टॉप ड्यूटी लगावें। महाकुंभ के सुरक्षा घेरे का जायजा लेने के लिए खुद यूपी के डीजीपी प्रयागराज पहुंचे। सबसे डीजीपी ने लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन किए और इसके बाद मेला क्षेत्र के कोने कोने में जाकर सुरक्षा से जुड़े मापदंडों की जांच की। सर, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अब क्या फाइनल टच बचा है? नहीं, सभी रिहर्सल्स हो रहे, सभी हमारे जो फुट सोल्जर्स हैं और जितने भी हमारे वर्टिकल्स के लोग हैं वो मौके पे यहाँ पहुँच चुके हैं और उनका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी मुख्य स्नानों के दिन, उसी का रिहर्सल चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या निर्देश हैं? ये
ऐसी व्यवस्था किया जाए कि श्रद्धालुओं को किस तरह का कोई कष्ट ना हो। दरअसल महाकुंभ को लेकर इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड में है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी एक्शन में है। जहां एक तरफ भारी तादाद में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं आसमान में ड्रोन और पानी में अंडर वाटर ड्रोन एक्टिव किए गए हैं, जो लगातार कुंभ मेला क्षेत्र में मंडरा रहे हैं। प्रयागराज से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की सभी तैयारियों की फाइनल टेस्टिंग कर ली है, क्वालिटी चेक भी कर लिया है। अब आज से 9 दिन के बाद योगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। महाकुंभ शुरू होने के 8 दिन के बाद योगी आदित्यनाथ भी महाकुंभ जाएंगे, और वो अकेले नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम लेकर जाएंगे और संगम में डुबकी भी लगाएंगे। सवाल है कि क्या योगी की डुबकी उन्हें 2027 का सत्ताधीश बनाएगी? देश और दुनिया प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश और देश के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को अपनी आंखों से देखना चाहता है। दुनिया के सबसे बड़े सनातनी मेले को शुरू होने में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं। जब संगम की रेती पर आस्था का जनसैलाब उमड़ेगा, योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ समय में प्रयागराज में एक मुख्यमंत्री के रूप में महाकुंभ की तैयारियों को परखने और जांचने के लिए आए हैं। लेकिन जल्द ही योगी आदित्यनाथ फिर से महाकुंभ क्षेत्र में आने वाले हैं। लेकिन योगी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि श्रद्धालु के रूप में आने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ 21 जनवरी को महाकुंभ आएंगे, और न सिर्फ महाकुंभ में आएंगे बल्कि संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। योगी आदित्यनाथ अपने साथ अपनी कैबिनेट भी लेकर आएंगे और सभी संगम में स्नान करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था के महाकुंभ के दौरान यूपी की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। ये बैठक 21 जनवरी को प्रस्तावित बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक को करने के बाद यूपी सरकार के तमाम मंत्री आस्था की डुबकी लगाएंगे। संगम में ये आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक मेला प्राधिकरण के सभागार में होगी, और उसके बाद यूपी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री आस्था की डुबकी लगाते हुए संगम में नजर आएंगे। वर्ष 2019 में जब अर्ध कुंभ लगा था, तब भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाई थी। योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक भी की थी। अर्ध कुंभ 2019 में योगी आदित्यनाथ ने 2 बार कुंभ में स्नान किया था। पहली बार योगी अपनी कैबिनेट के साथ आए थे, जबकि दूसरी बार योगी आदित्यनाथ तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ उन्होंने संगम में डुबकी लगाई थी। 2019 में योगी ने अर्ध कुंभ में स्नान किया था, और 3 साल बाद 2022 में वो फिर से यूपी के सीएम बने। अब योगी आदित्यनाथ 2025 के महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं। सवाल है कि क्या फिर 2027 के चुनाव में इस स्नान का असर दिखेगा और फिर से यूपी की कमान संभालेंगे? देखिए, माँ गंगा हो, कुंभ हो, अयोध्या का श्री राम मंदिर हो, भगवान श्री राम हो या काशी विश्वनाथ हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सियासत नहीं, आस्था का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी सदैव इसे आस्था के केंद्र बिंदु के रूप में इस बार महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ 21 जनवरी को आ रहे हैं। उस दिन या उसके आसपास कोई मुख्य स्नान पर्व नहीं है। ऐसा इसलिए ताकि महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।